Next connective tissue, that is the adipose tissue. And adipose is a Latin word. And what is the meaning of this? जो आपके पास एडिपोज है वो एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसका मीनिंग होता है फैट. So let's see what are the actually adipose tissue and how do they perform in animal body. So first one, that is the cells of adipose tissue are filled with the fat globules. तो ये फैट सेल्स हैं. इन जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स जो होते हैं वो फैट ग्लोबुलस से फिलअप होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनका नंबर ज़्यादा होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स. तो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिपोसाइट्स. सो रिमेंबर दिस नेम इन योर माइंड. नेक्स्ट वन, दैट इज द लोकेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू. सो व्हाट इज द वेयर इट इज़ सिचुएटेड. सो लेट्स सी. इट फाउंड बिलो द स्किन. ये स्किन के बिल्कुल नीचे होते हैं. एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. इनकी पोजीशन इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, एनिमल्स की बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वहाँ ये अवेलेबल है, वहाँ ये मिलते हैं. अराउंड द किडनी एंड इन द येलो बोन मैरो. सो जो बोन मैरो होती हैं उनके अंदर भी ये अवेलेबल हैं या फिर उनके अंदर भी ये मिलते हैं. Next one, that is the function. So let's see the function of adipose tissue. So adipose tissue से just आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो फैट का स्टोर करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग ही फैट है. सो इट स्टोर द फैट. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इट ऑल्सो एक्ट एज द क्वेश्चंस फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह काम करते हैं. अगर सडनली कोई डैमेजिंग होती है, सडनली कोई भी शॉक जैसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो फंक्शन करते हैं और जो भी शॉक है यानी कि जो भी सडनली एकदम से टिश्यूज़ की जो डैमेजिंग है उनको ये कंट्रोल करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिपोज टिश्यू. So students, this is the diagram, or you can say this is the figure of adipose tissue. एंड आपको एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं एडिपोसाइट्स, इनका आप शेप और स्ट्रक्चर देख सकते हो कितने बड़े साइज़ के हैं और इनके बीच में कितना स्पेस है जहाँ पर फैट स्टोर हो रहा है. प्लस इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, छोटा सा न्यूक्लियाई होता है इनका और वो एक कॉर्नर के अंदर आपको मिल जाएगा. प्लस जिसकी आपको इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी विजिबल है. सो जो ये सेल्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के, ये बेसिकली फैट स्टोरेज का काम करते हैं. या फिर सडनली बाहर से जो शॉक आता है, इनकी सडनली आपको किसी ने मारा या आपको किसी ने प्रेस कर दिया, आप नीचे गिर गए तो आपके सेल डैमेज हो सकते हैं या फिर आपको चोट लग सकती है, आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट टिश्यू, लेट्स सी. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. सो लेट्स सी अबाउट दिस muscular connective tissue. It means definitely it's belong to the muscles. Let's see about this. Muscles fibers, it means जो muscular tissue होते हैं वो basically muscle fiber से बने होते हैं. So what are the muscle fibers? The muscle tissues consist of the long narrow cells called muscle fiber. यानी कि जो muscle tissues हैं यानी कि जो muscular connective tissue हैं उनके अंदर जो cells होती हैं वो long हैं, narrow हैं, उन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज़ द एडजेसेंट मसल फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू. सो जो मसल्स फाइबर होते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से उनको फिक्सअप किया जाता है या फिर वो एडजेसेंट मस्कुलर फाइबर जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करते हैं. जो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू उनको एक साथ जोड़ कर रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट मसल फाइबर्स. सो रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो. Next one, that is the scleroplasm. So what is the scleroplasm? The cytoplasm of the muscle fiber is called scleroplasm. यानी कि जो साइटोप्लाज्म आपके मसल्स फाइबर के अंदर है यानी कि जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं स्क्लेरोप्लाज्म. सो रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो. Next point, that is the definitely types of the muscular tissue. So muscular tissues are basically 3 types on the basis of their function as well as their structure. So let's see about the first type of
muscular connective tissue. So first type, that is the voluntary, second one involuntary, and third one that is the cardiac. सो वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कि स्ट्राइट होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल अनस्ट्राइट्स होती हैं, और कार्डिक मसल्स आपको पता है कार्डिक वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो ये डेफिनेटली हर्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि जो वॉलेंट्री मसल्स हैं हमारी या एनिमल की बॉडी में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो सेकंड या कैसे अदर नेम है दैट इज द स्ट्राइट मसल्स एज वेल एज स्केलेटल मसल भी कहा जाता है उन्हें। सो रिमेंबर देयर कॉमन नेम एज वेल एज साइंटिफिक नेम। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट द वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कि आपके कंट्रोल के अंदर होती हैं, यानी कि उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से जो आपके फिंगर्स हैं या फिंगर की मसल्स उनको मूव कर सकते हो। आप अपनी बॉडी की जिस भी पार्ट की मसल्स को आप इजीली मूव कर पाते हो, या जो भी मसल्स आपकी कंट्रोल में हैं, वो सभी की सभी वॉलेंट्री मसल्स हैं। नियर अबाउट 50% जो हमारी बॉडी का वेट है, एनिमल बॉडी का वेट है, वो वॉलेंट्री मसल्स कवर अप करती है। So let's see about the voluntary muscles. First one, definitely it has long, narrow, cylindrical and unbranched fibers, यानी कि जिसकी इनकी सेल्स होते हैं वॉलेंट्री मसल्स के, वो लॉन्ग हैं, नैरो है, सिलेंड्रिकल शेप के हैं और अनब्रांच्ड है। सेकेंड पॉइंट दैट इज़ द डेफिनेटली जब आप इनकी स्टेनिंग करते हो, इट मीन जब हम इन्हें स्टेन करते हैं, इन पे कलरिंग करते हैं इन मसल्स की, तो इनमें बैंड जैसी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, या फिर जिसे आप स्ट्रेशंस कहते हो। सो स्ट्रेशंस का मीनिंग बैंड्स ही होता है, यानी कि अगर डायग्राम्स की हेल्प से आप देखो तो जब भी हम इन पर कलरिंग करेंगे या फिर इनको स्टेन करेंगे, तो स्टेन के टाइम पे क्या है, इनमें बैंड जैसी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ये बैंड जैसी स्ट्रक्चर आपको अपीयर होती है। सो कुछ हिस्सा इसका डार्क आपको नज़र आ रहा है, कुछ हिस्सा लाइट नज़र आ रहा है। सो इनमें बैंड फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि एक मसल फाइबर के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। सो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ रेड कलर की जो भी डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये इसके न्यूक्लियस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द योर फर्स्ट दैट इज द वॉलेंट्री मसल्स। तो नाउ लोकेशन ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। जो वॉलेंट्री मसल्स होती है बेसिकली लिम्स, यानी कि आपके हाथ पैरों के अंदर, टंग के अंदर, थोड़ी जो आपका टंग रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट है, प्लस जो फेरिंग्स है एज वेल एज ईसोफेगस की जो टिप होती है, इनकी जो फूड पाइप की टिप होती है, वहाँ पर भी आपको वॉलेंट्री मसल्स मिलती हैं। फंक्शन क्या है, डेफिनेटली अगर ये मसल्स हैं तो ये मस्कुलर फंक्शन ही करेंगे। दीज आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। ये बोन के साथ अटैच होती हैं और हमारी यानी कि जो भी एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट्स में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट मसल्स दैट इज़ द इनवॉलेंट्री मसल।